Sushant, if you have a message, if you want me to make a video, you know what's. ओके सो हाय गाइस, आई नो बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे हो। सुशांत ने अलग से कोई वीडियो नहीं वो की थी, लेकिन अभी मैं स्कॉर्पियो की एक्चुअली रीडिंग कर रही थी, बट मेरा लाइव चल ही नहीं रहा था। आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग एंड दैट्स व्हाई मेरे को ऐसा लगा कि हो सकता है सुशांत वांटेड टू कनेक्ट एंड इसीलिए वो शायद वो लाइव नहीं चला, तो इसलिए मैंने कार्ड्स निकाले और आपने देखा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो आ ही गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जिस तरह से आई हैं, पहला कार्ड है हायरोफेंट का, अथॉरिटीज़ का, सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, और थर्ड कार्ड है डिसअपियर एंड क्रूअलिटी का जो 9 ऑफ सोर्ड्स है। और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है बुरे सपने की तरह, मतलब कोई चीज़ें जो बुरा सपने की तरह हो, आप बुरे सपने से उठो या आपको ऐसा लगे कि सब कुछ जो है बहुत ख़राब है। और अगर आप ये कार्ड देखोगे तो नॉर्मली जो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है ना, उसके ऊपर आपको ग्रोथ दिखाई देती है, मतलब वहाँ पे फ्लावर्स होते हैं, ब्यूटीफुल एनर्जी होती है, लेकिन इस पर सिर्फ साइंस है और ब्लैक एंड वाइट है बेसिकली एनर्जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे स्टेप्स जो हैं वो अथॉरिटी ऑलरेडी ले रही है जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को परेशान कर रहे हैं या जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तक पहुंच रहे हैं। और वो जो इनिशिएशन है वो डेफिनेटली शुरू हो गई है वहाँ जहाँ पे शी इज़ ऑल्सो गेटिंग इन टू दैट एनर्जी जहाँ पे वो परेशान हो रही है अब। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अथॉरिटीज़ कुछ स्टेप्स ले रही हैं। बाकी हम देखते हैं क्या आंसर आते हैं। सबसे पहले तो सुशांत से ही लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज जो वो देना चाहते हैं, एंड देन उसके बाद आई विल आस्क क्वेश्चंस। सो Shan, what is the message that you want to give? What is the message that you want to give? पहला कार्ड आया है इल्यूजनरी सक्सेस का, और ये कार्ड होता है एक्चुअली 7 ऑफ कप्स का, जहाँ पे बहुत सारी इल्यूजन्स जो हैं वो क्रिएट की जाती हैं या बहुत सारी इल्यूजन्स जो हैं वो होती हैं इंसान को। और मैं इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए एक कार्ड और निकालना चाहूँगी, बिकॉज ये किसकी इल्यूजनरी सक्सेस है, दैट येस एज मच एज आई थॉट, बट मैं क्लैरिफिकेशन चाहती थी इस कार्ड की, और क्लैरिफिकेशन जो है वो आ गई है। तो इल्यूजनरी सक्सेस का कार्ड जो है वो कार्ड की क्लैरिफिकेशन है 3 ऑफ कप्स, जस्टिस और व्हील ऑफ फॉर्चून। और इसीलिए मुझे इस कार्ड में ऐसा लगा कि जो लोग सोचते थे कि वो बहुत सक्सेसफुल हैं, जो लोग सोचते थे कि उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, उनके साथ कुछ नहीं हो सकता है, या वो एक इल्यूजन में कहीं ना कहीं जी रहे थे, पैसा, पावर, मनी, अथॉरिटीज़ अपने अंडर, स्नेक्स मतलब नेगेटिव लोग भी अंदर, कोई ऐसी चीज़ें जो पीछे से गाइड कर रही हैं जिनको कोई नहीं जानता है, एंड देन ग्लैमर, ब्यूटी एंड एवरीथिंग, हम जानते ही हैं क्या हो रहा है इस टाइम पे। तो वो इल्यूजनरी सक्सेस जो है, वो इल्यूजन जो है वो डेफिनेटली ख़त्म होगी। वो इल्यूजन से बाहर आना या इल्यूजन का क्लैरिटी होना जो है वो डेफिनेटली ख़त्म होगा, और वो चीज़ें जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं, इल्यूजन्स जो हैं वो क्लियर होना शुरू हो गई हैं। इट हैज़ अ डायरेक्ट रेलेवेंस, क्योंकि उसके बाद जो कार्ड्स आए हैं वो 3 ऑफ कप्स के कार्ड, 3 ऑफ कप्स जो कि सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, जस्टिस का कार्ड, जिसका बेसिक मीनिंग है, अगर इसको आप देखेंगे तो इस जस्टिस के आँख के ऊपर पट्टी है और ऊपर क्राउन जो है, किंग का क्राउन, वो एक्चुअली में ऊपर उठ रहा है, इसके सर के ऊपर नहीं है। और वेइंग स्केल्स जो हैं वो बिल्कुल बराबर है, तलवार इसके हाथ में, इसका मतलब है कि कानून के आगे सब बराबर होते हैं, और व्हील्स जो हैं वो टर्न हो रहे हैं। बस कार्ड ये कह रहा है कि अपने आप को बैलेंस रखें, क्योंकि यहाँ पे भी एक क्राउन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी पिक्चर अभी बाकी है, अभी कुछ और लोग बाकी हैं, कोई एक बड़ा किंग या एक बड़ा क्राउन बाकी है, और स्टेप बाय स्टेप हम वहाँ पहुँच रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें वहाँ पहुँचेंगी। लेकिन अपने आप को बहुत बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चेंज होगा ना, ये इतना आसान नहीं होगा, बहुत बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत धीरे धीरे स्टेप्स होंगे, बहुत स्लो मूवमेंट होगी, लेकिन डेफिनेटली जो चेंज है वो वहाँ पहुँचेगा जहाँ इसको पहुँचना है। बिकॉज एक और किंग है अभी, जिसकी आई थिंक मैंने टावर, या एक और किंग है जिसका टावर अभी जो बर्स्ट होना है ना, वो अभी बाकी है। और वो टावर बर्स्ट होगा, वो रिजल्ट्स, असली रिजल्ट्स जो है वो टावर लेके आएगा। सुशांत, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू? सी कार्ड्स आए हैं ऑपरेशन और दूसरा है ब्लेंडेड प्लेजर, और ये कार्ड्स जो हैं ये बोल रहे हैं कि अभी बहुत आइडली बहुत वर्क काम जो है वो बहुत बाकी है, लेकिन डिवाइन हैंड से
कुछ और गिफ्ट्स भी आ रही हैं, डिवाइन हैंड से कुछ और लोग, कुछ और सिचुएशंस भी बाहर आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये 10 की एनर्जी है, फिर से 10 और 4 नंबर के कार्ड आए हैं, लेकिन वो 10 की जो एनर्जी है ये बहुत सारा बर्डन लेके चल रहा है आगे, और अब ये जहाँ पे भी इसको पहुँचना था, शहर या उसके बहुत करीब पहुँचा है। और ये इंसान जो है ये इन तीन चीज़ों पे फोकस्ड है, लेकिन एक हाथ यहाँ पे आ रहा है डिवाइन हैंड से, तो दबाने की कोशिश की जाएगी, ऑप्रेस करने की कोशिश की जाएगी। और मैं बोलूँ एक्सटर्नल हेल्प जो है वो भी मिलेगी। जो नेगेटिव लोग हैं या जो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं उसमें एक्सटर्नल हेल्प भी, मतलब अगर मैं बोलूँ कि इंटरनेशनल लेवल की कोई चीज़ें इन्वॉल्व हैं तो वो भी हैं, वो एक्सटर्नल हेल्प भी होगी। लेकिन अल्टीमेटली मुझे जिस तरह के कार्ड के उससे लग रहा है, ये लग रहा है कि अल्टीमेटली चीज़ें जो है वो बाहर आएंगी, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो डिवाइन हैंड से कोई गिफ्ट आना होता है या कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ बाहर आना होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि चाहे जितनी भी कोशिश की जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़, कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली बाहर आने वाली है। यहाँ पे भी लास्ट में 10 है, डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा एंगल या कोई बहुत बड़ी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो है वो बाहर आने वाली है। सुशांत, आप आई नो कि अभी हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं और सुशांत मैसेजेस भी उसी के लिए दे रहे हैं, और आप लोग समझ रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। सुशांत, कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है, आप कुछ बताना। मटेरियल वर्क तो मतलब बेसिकली ये कार्ड नंबर 3 है, और लास्ट जो कार्ड मेरे हाथ में था, और 10 अपने आप आ गया, पर लास्ट कार्ड मेरे हाथ में एक्चुअली 8 नंबर था डेक के एंड में, लेकिन 10 उसके बाद फिर 10 साथ में आ गया। बट ये कार्ड बोलता है कि बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है बैकग्राउंड में, मटीरियल वर्क हो रहा है, मटीरियल चेंजेस हो रहे हैं। और अगर आप देखें तो ये पूरा जो बिल्डिंग है ना उसको ये रिक्रिएट कर रहे हैं, अंदर से पूरी रीफर्निशिंग हो रही है इस बिल्डिंग की। तो बहुत मटीरियल वर्क है जो हो रहा है, और बहुत सारा ऐसा वर्क है जो बैकग्राउंड में हो रहा है। यहाँ शहर है, बैकग्राउंड में हो रहा है, जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन ये वर्क कंप्लीट करने के लिए, ये टास्क कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही प्रेशर, उतने ही टूल्स की ज़रूरत है जितना कि एग्जैक्ट सही चीज़ को बाहर लेके आए। और इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल है इसके साथ, लेकिन अल्टीमेटली 10 and Sushant. So yes, so I am sure he is on work. कुछ लोगों को क्वेश्चन था कि सुशांत कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आज सुशांत जस्ट केम टू टेल देम दैट मैं यही हूँ, आई एम हियर ओनली, बट आई एम बिजी इन डूइंग मैनी थिंग्स। क्योंकि जो भी चीज़ें आपको अभी सामने फ्रंट में दिख रही है ना, बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं इन्हीं के साथ कनेक्टेड हैं और इन्हीं के थ्रू हो रही हैं, लेकिन वो शायद आप अभी समझ नहीं पाएंगे। 6 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, जजमेंट और अरेस्ट, राइट। सो जो चीज़ें हो रही हैं ना वो कहीं ना कहीं इन्हीं के थ्रू हो रही हैं, इन्हीं की गाइडेंस में हो रही हैं, इन्हीं की लीडरशिप के अंडर हो रही हैं, लेकिन अभी वो चीज़ें शायद आप समझ नहीं पाएंगे। एंड दैट इज़ वाई ही केम टू जस्ट कंफर्म दैट। सुशांत, क्या यहाँ से एक्चुअल रिजल्ट, लाइक मतलब एक्चुअल स्ट्रॉन्ग क्लियर दिखने वाला मटीरियल रिजल्ट? प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स और हैंग्ड मैन, 11 एंड 12। और ये कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड नवंबर टू दिसंबर, येस, कुछ मटेरियल रिजल्ट्स आएंगे इसमें, और कुछ मटेरियल सिचुएशंस या कुछ मटेरियल चीज़ें भी होंगी, कुछ लोग हैंग भी होंगे। हाँ, ये है कि प्रोसेस जो है ना वो बीच में बहुत फास्ट होगा, फिर स्लो हो जाएगा। तो एकदम बहुत फास्ट प्रोसेस होगा, बहुत फास्ट चेंजेस होंगे, देन फिर से स्लो हो जाएगी एनर्जी, एंड फिर से एनर्जी पेस जो है वो पिकअप करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड बोल रहा है कि जो भी चेंजेस हैं, जो भी मेन चेंजेस हैं वो नवंबर और दिसंबर के बीच में होंगे। अक्टूबर से बिगिनिंग तो हमें दिखाई नहीं दे गई है, बट नवंबर से दिसंबर के बीच में यहाँ पे भी 11 नंबर का कार्ड है। नवंबर में ज़्यादा होंगे, दिसंबर में मुझे लगता है थोड़ी सी एनर्जीज फिर काम डाउन हो जाएंगी, बट हाँ चेंजेस होंगे। और ये क्लीनअप, सुशांत, क्या ये आपके क्लीनअप का पार्ट है जो आपने स्टार्ट किया था? सुशांत, क्या उस क्लीनअप का पार्ट है जो आपने स्टार्ट किया था? बिल्कुल, एब्सोल्युटली 10 आया है। दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल एंड दिस इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली उन्होंने ही ये स्टार्ट किया था और ये अब रिजल्ट की तरफ जा रहा है। जो 9 ऑफ पेंटिकल होता है मटेरियल गेन, रिजल्ट की तरफ जाना, स्नेल स्पीड में चीज़ों का रिजल्ट की तरफ जाना, लेकिन ये हाथ जो है जिसने मशाल जलाई थी वो उन्हीं का है, और उन्होंने जो स्टार्ट किया था वो अब मटेरियल गेन की तरफ या मटेरियल रिजल्ट की तरफ जो है वो जा रहा है, और वहीं से जजमेंट्स जो हैं वो बाहर आएंगी या वहीं से रिजल्ट वापस आएंगे। और वो रिजल्ट ऐसे होंगे जहाँ पे ये डेड बिकमिंग अलाइव, ये अपने सारे केव बोल रही हूँ, अपनी
खबरों से सब बाहर निकल रहे हैं बेसिकली। तो डेड बिकमिंग अलाइव इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन फ्रॉम देयर। सुशांत सीबीआई से कुछ सुनने को मिलेगा आपके केस से रिलेटेड, डायरेक्टली आपके केस से रिलेटेड। सीबीआई से कुछ सुनने को मिलेगा डायरेक्टली आपके केस से रिलेटेड। विल बी हियर समथिंग। बैलेंस रखना पड़ेगा गाइस, मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि टेम्परेंस है और अबंडेंस 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो न्यूज़ तो आएगी, खबर तो आएगी, लेकिन बहुत बैलेंस रखना पड़ेगा, बहुत पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि वक्त लगेगा। ये नंबर 14 का कार्ड होता है, विच इज़ 5, नंबर 5 बनता है, और ये नंबर 3 है, 5, 6, 7, 8। लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इज़ रिक्वायर्ड। बहुत ज़्यादा बैलेंस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी इंडिकेशन है कि जब वो जो दूसरा किंग है, जब वो नेल डाउन होगा, उसके बाद सीबीआई जो है वो कुछ बोलेगी, क्योंकि सीबीआई वेट कर रही है। सीबीआई को कुछ चीज़ें मिलनी है। ये कप यहाँ पे है और यहाँ पे एक बूंद पानी के, मतलब पेड़ के बीच का स्पेस है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे एक बूंद है, और ये तीनों कप इन्होंने यहाँ पे उठाए हुए हैं। और जब यहाँ से पानी जो है इनके कप्स में आएगा, दैट इज़ व्हेन दे विल हैव इट, राइट। तो वो जो एक फाइनल स्टेप है, जो एक फाइनल किंग है, जिसका नेल डाउन होना बहुत ज़रूरी है। सारी एजेंसीज ना साथ में मिलकर काम कर रही हैं। आपको ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है सामने, लेकिन किंग ऑफ सूट्स, आपको ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है सामने, लेकिन सारी एजेंसीज जो है ना बहुत सिंक में काम कर रही हैं, और एक का वर्क दूसरे के वर्क को भी इम्पैक्ट कर रहा है। और इसीलिए जो मटेरियल जब यहाँ पे एनसीबी जो है वो दूसरे किंग तक पहुँच जाएगी, दैट इज़ व्हेन सीबीआई अपना मुंह खोलेगी, चुप्पी तोड़ेगी और एक्चुअली बोलेगी, क्योंकि अभी वो नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि उनको जो अभी बोलना है उसका समय अभी नहीं आया है। यस, फिर से 5 और 3, 5, 6, 7, 8 का कार्ड फिर से आ गया है, और आई होप दैट इट इज़ 8 days, बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि 5 और 3 का कार्ड आ रहा है, लेकिन ये भी अथॉरिटीज़ का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है, जहाँ पे मैंने बोला कि सारी एजेंसीज जो हैं वो साथ में मिलके काम कर रही हैं। सीबीआई, एनसीबी, ईडी एक साथ मिलके काम कर रही हैं, और वो कुछ रिजल्ट का वेट कर रही हैं। कुछ मटेरियल उनके कप में आना चाहिए, दैट इज़ व्हेन वो एक्चुअली उसको कन्वे कर सकती हैं। तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा अभी, और लेकिन वो मटेरियल जो है वो कन्वे होगा। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, सुशांत क्या कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है। और अब तो रिजल्ट्स भी दिखना शुरू हो गए हैं। सी, डेविल भी अपना काम करने की कोशिश कर रहा है, राइट। चाहे वो मनी से हो, चाहे वो इमोशंस से हो, डेविल भी अपना मुंह छुपा के, अपनी आइडेंटिटी छुपा के अपना काम करने की कोशिश कर रहा है। वो ग्रोथ, मनी, सब कुछ यूज़ करने की कोशिश करेगा, बट हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि हम अपने आप को बैलेंस रखें और एनर्जीज़ को बैलेंस रखें। और 10 जो है वो डेफिनेटली आएगा। वो 10 की एनर्जी जो है, वो सारी चीज़ें बैलेंस होने की एनर्जी जो है वो डेफिनेट है, वो डेफिनेटली होगी, लेकिन हमें अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। मतलब अगर हम सोचें कि क्लियर कट एक स्वाइप है और वो स्वाइप हम कर लेंगे और सब कुछ बिल्कुल सामने आ जाएगा, तो वो नहीं है। बिकॉज उधर से भी बहुत ज़्यादा पुश जो है वो हो रहा है, डेविल एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा पुश कर रही हैं। तो वो बैलेंस जो है ना, दैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। और मैं एक मिनट, मुझे लगता है लास्ट ही मैसेज है, बिकॉज ही रीअपेयर्ड, बट काजार जहाँ पे कुछ गाइडेंस मिली, कुछ रोशनी जो है वो दिखाई दे रही है, कुछ चीज़ें जो है वो रोशनी में आ रही हैं। अगेन हम जानते हैं कोई पर्सन जो है वो जेल में है, लेकिन वो सब तरह से ट्राई कर रहा है। इंटरनेशनल कनेक्शन भी इन्वोक किए जा रहे हैं ट्राई करने के लिए, ताकि चीज़ें जो हैं वो बाहर आए, या वो जो है बाहर आ जाए बेसिकली। और जो भी चीज़ें हो रही हैं, इंटरनेशनल कनेक्शन भी ट्राई की जा रहे हैं, वर्क जो है उसको परफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और डेफिनेटली हम लोगों के लिए ना एक डुअल एनर्जी है इस टाइम पे। मतलब गेम जो है वो किसी भी साइड जा सकती है, इस तरफ भी जा सकती है और उस तरफ भी जा सकती है, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है। हमने बोला था, यू रिमेंबर किंग ऑफ कप्स, एक पर्सन जो अथॉरिटी में है, एक पर्सन जिसको डिसीजंस लेने हैं, एक पर्सन जिसके हाथ में सब कुछ है इस टाइम पे। और अगर वो पर्सन अपनी मजबूरी में नहीं आता है, अपनी फायर में रहता है, अपने इमोशंस को बैलेंस रखता है, अपनी जो चीज़ें उसको बोलनी चाहिए उन चीज़ों को
बोल देता है, और जिसको अगर अंदर रहना चाहिए वो वाकई में अंदर रहता है, तो फाइनल जजमेंट होगी, और फाइनल जजमेंट में डेड विल कम अलाइव। तो ये जो फाइनल जजमेंट होगी, जो 20 नंबर का कार्ड है, दैट इज़ व्हेन ही विल ऑल्सो कम बैक, सुशांत विल ऑल्सो कम बैक। तो ये लड़ाई जो है ना, ये अभी भी है, लंबी है और अभी भी जारी है, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यही लग रही है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ में रहना होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक कार्ड और निकाल देती हूँ, और मैसेज आई थिंक दैट आप लोगों को क्लियर है। सुशांत, यहाँ से व्हाट इज इट दैट यू वांट टू गिव और टेल पीपल, you want to give or tell people about what is happening, about the situation? Have to बहुत सारे हैं ना, एक मिनट। श्री राम, और कार्ड जो है सीता देवी का इधर है। जो सेक्रीफाइसेस हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, डिवोशन जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, टॉलरेंस जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। और जो श्री राम जी का कार्ड है वो बोलता है कि कहीं ना कहीं जो ट्रुथ है और अपने वर्ड रखना जो है वो बहुत मैटर करता है। सिक्योरिटी, नाम और स्टेटस बहुत मैटर करता है, और इस टाइम पे यही जंग है कि सिक्योरिटी, जिनके पास नाम है, जिनके पास शोहरत है, जिनके पास पैसा है, वो आगे जाएंगे या धर्म आगे जाएगा। इस वक्त यही जंग है, और सेक्रीफाइसेस बहुत मैटर करेंगे। तो अगेन अगर श्री राम की एनर्जी है तो मैं उसको बहुत पॉजिटिवली लूँगी कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, और मैं उसको ऐसे ही लूँगी कि जो इस वक्त का वक्त है वो ऐसा है जहाँ पे एक्चुअली में वो परिवर्तन जिसका हम सब वेट कर रहे हैं, जिसको हम सब चाहते हैं, वो परिवर्तन हो सकता है। मुझे लगता है दैट इज़ नॉट हियर नाउ, बिकॉज वो बहुत फास्ट कनेक्ट करे और बहुत फास्ट चले गए, बट येस ही इज़ नॉट देयर नाउ बिकॉज वो एक्शन में है। 6 4 7 एंड 7, सो बेसिकली वो 47 वो बेसिकली अपनी गाड़ी में है, इफ़ आई टेक इट लाइक दैट। वो अभी एक्शन में है डेफिनेटली, वो जितनी देर मेडिटेट कर सकते थे ही डिड कनेक्ट, बट अभी ही इज़ इनटू एक्शन, एंड वील हैव टू कीप वर्किंग ऑन आवरसेल्फ, वील हैव टू कीप हैव पेशेंस। 7 ऑफ पेंटिकल इज पेशेंस, सो हैव पेशेंस, और पेशेंस के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। बट येस, समथिंग स्ट्रॉन्गर इज कमिंग। और मैंने अभी नोटिस किया कि ये 3 कार्ड वहीं पे रह गए थे, एंड दे आर भद्रकाली, सुभद्रा एंड दुर्गा देवी। और ये कार्ड बोलते हैं कि फियरलेसनेस इन बैटल। तो जो पावर्स हैं, भद्रकाली गॉडेस ऑफ डार्कनेस होती है, तो पावर्स जो हैं वो शुरू हो गई हैं, नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, और आई थिंक इसीलिए तीनों देवियों के कार्ड वहाँ पे साइड पे रह गए थे। भद्रकाली, सुभद्रा जो कि इल्यूजन ख़त्म करती है, और वर्ल्डली पावर एंड ग्रेस, ब्लेसिंग्स ऑफ डिवोशन ऑफ कृष्णा। तो सुभद्रा जो इल्यूजन ख़त्म करती हैं, और भद्रकाली जो गॉडेस है डार्कनेस की, जो डार्कनेस को ख़त्म करती हैं या जो नेगेटिविटी को ख़त्म करती हैं। और थर्ड जो है वो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल फोर्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस एंड सेपरेशन ऑफ नेगेटिव साइकिक इन्फ्लुएंसेस, दुर्गा माँ। और दुर्गा माँ का वक्त जो है वो शुरू होता है अब, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी देवियाँ जो हैं वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ इस टाइम हेल्प करें, और वाकई ही में जो चेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चेंज हो, और उस चेंज से वाकई ही जो चेंजेस और आने हैं वो आए। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ guys. I'm just adding this to the Hindi video. I wanted to give you a summary of Sushant Connected. So what happened, I know that you want the English video, and I know that I'm a little tight on my schedule and it is difficult for me to kind of make the video as I used to make. So I'm giving you a summary here in the end only. Sushant did connect, and he did say that whatever is happening right now, it is actually relevant with Sushant, and Sushant is working in the background. He could not connect because he could not get into meditation, or he could not get into that stage where he could connect. And but because people are getting very restless and there are things happening in the background, he wanted to reassure you that things are happening. Yes, the negative and positive, both energies are working with their full power at this point in time, and if at all things go as he's expecting them to go, then this is going to be a big one, where not only one king but 2 kings will be nailed down, and with those 2 kings to be nailed down, he will be coming back. So he did say that the CBI will also come up with saying something, but it is going to take a time. Both the times I got 8 number cards, so either it is like we have to wait a little more and keep strength, or it is about probably 8 days now.
where all the three, what I understood is all the three agencies are working in simultaneously with each other. So CBI, ED, and NCB, they are working in sync with each other, and it is only right now we see one in action, but in the background all three are working, and actually it is all relevant with each other. This is all part of Sushant's case. This is all part of what Sushant started. I rather did ask a question where he gave a card that yes, I started this and I will end this, so and this will lead to something. The only thing is, the only problem, the only thing that I kind of saw in the cards is that the negative energies or the devil energies, they are trying their level best to actually get, we know who's arrested, and they're trying to get that person out of the jail with all their power, all their authorities and everything that they have. There is an international link also there, so they are trying that international link also to get him out. But if they get him out, then probably it will again be another fight for Sushant to actually redo the things again. But if they don't get him out, then this is going to nail down another king, and there was a card of justice and there was a card of temperance, which basically said that everything is equal in the eyes of the law, and this is how it should process, or this is how it should be now. But for him to come out, for Sushant to come out, this is not the main thing. This is just the beginning point. This is the tip of the iceberg, and there is another king who's right now who's far away from the approach, but that has to be nailed down. And when that king gets nailed down, that is when Sushant can very safely come back. But he did give that energy that he's there, he's completely into it. Now another thing that I kind of got from the cards is that at this point in time, the King of Cups, the guy who's into authority and guy who's actually from the highest, no, not highest, but yeah, quite high authority position, who's looking into this whole situation and who's getting a lot of pressure from the authorities, and he's into this dilemma as to which side to choose, which decision to make, and hopefully he will make the right decision. And if he makes the right decision, there is much more that is coming out of this, and this is all part of Sushant's justice. Okay, so don't be disheartened, don't think Sushant is not connecting, don't think that Sushant is not there or he's not doing or anything or is not coming back. He probably just connected to tell you guys that I am here, I'm coming back, I am working on things, and whatever is happening right now, it is part of something that I started. So he was working on this angle, and I just wanted to get some cards to help us understand the situation better, and I got some God and Goddesses cards, and at that time when I took out the cards, it was Shri Ram. That is about commitment, and that is about your promises, that is about divinity. There was Sita Mata, which is about sacrifices, and I think people are going to keep their promises. And then there were three cards who were just left on the side, and it is Bhadrakali, which is goddess of the darkness, and this basically says that all the dark energies will come to an end. This is world power, this is earthly enjoyment, this is fearlessness in better, and this is access to feminine powers and virtues, and definitely at world level there are changes that are happening. The second card was Subhadra, which says removal of illusion. So they are trying to remove the illusion. Worldly power is here also, and worldly power and grace, blessing and devotion of Krishna. So basically these cards are about world changes, and world power is actually involving in this whole situation. There are powers from all over the world which are involving in it. And third card that came was Devi Durga, and Navratris are starting, and this says personal empowerment, destruction of ignorance, development of spiritual forces, and suppression of negative psychic influences. So definitely I think that in Navratras a lot of things are going to happen, because 8 is also significant, and from tomorrow 8 days there will be Navratras will be over. It is 8 days at this time. There are 2 Navratras that are actually combined with each other. So I feel that it is significant, and there are some significant changes that are going to happen. Just keep praying, just keep sending energies, just keep sending positivity, because right now the things can go to any side. Yes, because both the sides are trying their level best to not let this change happen. But yes, I am somewhere assured that this time it will not happen as always, and the change will happen. So thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.